हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, sacrifice ratio, calculation of goodwill, revaluation of assets and liabilities and adjustment of reserves, ये हम पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, जिसको आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से भी दिया जाता है, कैपिटल टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पार्ट आपको कैलकुलेटिव है, यानी कि आपको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नए कैपिटल का अमाउंट डिसाइड करना है। जब नया पार्टनर आया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो पुराने पार्टनर्स का जो कैपिटल ऑलरेडी बिजनेस में है वो कैपिटल अकॉर्डिंग टू पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल की अमाउंट फिर से डिसाइड की जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब कैपिटल कितना होना चाहिए ये हम देखेंगे कैलकुलेशन करके। सो इसी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एक फॉर्मूला के साथ है और दूसरा बिना फॉर्मूला के है। तो हम दोनों ही पार्ट देखेंगे। पहला फॉर्मूला के साथ, तो फॉर्मूला में आपको दो फॉर्मूलाज फॉलो करने हैं। पहला, जिससे हम ये ढूंढ लेंगे कि नया टोटल कैपिटल कितना होगा, न्यू, यानी कि नए पार्टनर को मिला के, तीनों का मिला के आपका टोटल कैपिटल कितना होगा। एक बार टोटल कैपिटल मिल गया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यूज़ करके आपको सेकेंड स्टेप में जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका नया अमाउंट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। नए पार्टनर के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर जो कैपिटल लाएगा वही उसका होगा, पर जो चेंज होगा वो किसका, तो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट चेंज होगा। और दूसरा है विदाउट फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला में एक सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना है कि नए पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट फिक्स है, यानी कि उसका बेस लेना है कि अगर नए पार्टनर को शेयर डिसाइड किया है और उसका कैपिटल अमाउंट भी डिसाइडेड है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पुराने पार्टनर्स का जो शेयर आया है उसके लिए उनका कितना हिस्सा होगा। यानी कि अगर समझो नया पार्टनर है, उसका कैपिटल डिसाइड होता है 1 लाख और उसको कहा है कि 1 लाख आपको 1/5 शेयर के लिए लाना है, तो इसका शेयर हो गया 1। तो अगर 1 के लिए ये इतना ला रहा है तो पुराने पार्टनर का जो भी शेयर होगा वो यहाँ हम लिखेंगे और अमाउंट को यहाँ से ढूंढेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढ सकते। तो यही सारी चीज़ें मैं दोनों ही मेथड आपको एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। तो एक सिंपल तरीके से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ऑलरेडी कैलकुलेशन सीखा है, बस यही फॉलो करना है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। तो एक्स एंड वाई कौन से पार्टनर्स हो गए, ये है हमारे ओल्ड पार्टनर्स। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड जेड। तो जेड कौन हो गया हमारा, न्यू पार्टनर। तो जेड जब आया तो अपना शेयर डिसाइड करके आया था, यानी ये है उसका शेयर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना है और आगे क्या बोला है, इट वॉज डिसाइडेड दैट कैपिटल टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू PSR, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आगे का कैपिटल डिसाइड होगा, यानी कंटिन्यू करने के लिए। और इसके लिए जेड 50,000 का कैपिटल ला रहा है, अपना शेयर, नया पार्टनर आते टाइम अपना शेयर लेकर आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमारा पहला क्राइटेरिया है कि हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो के हिसाब से पुराना कैपिटल, नए रेशियो के हिसाब से नया कैपिटल अमाउंट। सो लेट्स सी दोनों पार्टनर्स का, यानी पुराने दोनों पार्टनर का नया कैपिटल अमाउंट कैसे ढूंढेंगे। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 इज इक्वल्स टू हमारा है स्टेप 1 बैलेंस ऑफ 1।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करें जो हम पहले ही सीख चुके हैं. बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर. सो 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर है ये 1/5. सो इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ 1 आएगा 4/5. यह आ गया हमारा बैलेंस ऑफ 1. अब सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2. Step number 2 is new ratio. New ratio is equals to old ratio into balance of 1. So old ratio क्या है? पुराने पार्टनर्स का. So मैं यहाँ लिख देती हूँ old ratio जिसमें दो पार्टनर्स है x एंड y. उनका रेशियो है 2:3 यानी 2/5 3/5. 5 कैसे आया? 2 और 3 का टोटल मिला के. तो यहाँ पर मुझे ओल्ड रेशियो चाहिए. पहले एक्स और वाई का ही न्यू रेशियो निकालेंगे हम, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स हैं, इनका ही रेशियो न्यू होएगा. तो एक्स का है 2/5, वाई का है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1. तो ये रहा हमारा बैलेंस ऑफ 1 जो हमने अभी ढूंढा. तो दोनों में आ जाएगा 4/5 4/5. सो टोटल लेंगे. सो 2 4s are 8, 5 5s are 25, 3 4s are 12, 5 5s are 25. तो x और y का तो हो गया. अब मैं z लिखती हूँ. z की क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे? z भले ही नया पार्टनर है पर उसका शेयर डिसाइड हुआ है 1/5. पर हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे जब न्यू शेयर निकालते हो तो डिनोमिनेटर तीनों का सेम होना चाहिए. पर यहाँ क्या है, दो लोगों का डिनोमिनेटर 25 है और जो नया पार्टनर है उसका डिनोमिनेटर है 5. तो हमें इसे 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो जितना डिनोमिनेटर में होता है उतना ही न्यूमरेटर में, इसीलिए दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई किया. तो नए पार्टनर का शेयर आ गया 5/25. सो बेसिकली हमारा न्यू PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रेडी है. x:y:z. तो रेशियो आया 8:12:5 यानी 8/25, 12/25, 5/25. तो इस तरीके से हमारा आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारा है नया पार्ट यानी कि कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू PSR एडजस्ट होना चाहिए. ठीक है. सो हमारा स्टेप 3 है कैपिटल एडजस्टेड एज पर न्यू PSR. हमें कैपिटल एडजस्ट करना है न्यू PSR के हिसाब से. तो मैंने आपको कहे कि हमारे 2 मेथड्स है, 2 वे है. तो मैं पहला बताऊंगी आपको पहला तरीका जिसमें हम विथ फॉर्मूला देखेंगे. तो विथ फॉर्मूला वाले में हमारा पहला पॉइंट आता है कि हमें टोटल कैपिटल ढूंढना है. तो टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था हमारा? टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू नए पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय उसके शेयर का रेसिप्रोकल. ठीक है. सो यहाँ लिखते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. तो रेसिप्रोकल का मतलब है उसका जो शेयर है उसका उल्टा. सो यहाँ पे नए पार्टनर का कैपिटल हमने क्वेश्चन में पढ़ा था क्यों कितना ला रहा है, 50,000 का कैपिटल ला रहा है और उसका शेयर कितना डिसाइडेड है, 1/5 डिसाइडेड है उसका शेयर. तो यहाँ पर बस वही चीज़ हमें लिखनी है. सो 50,000 उसका कैपिटल है और उसका शेयर है 1/5. तो 1/5 को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 5/1. सो यहाँ पे आपको टोटल कैपिटल मिल गया 2,50,000. 50,000 इंटू 5 किया. सो ये मुझे मिल गया टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर का मिला के. अब मुझे सेकेंड स्टेप में जो x है और जो y है पुराने पार्टनर्स, उनका मुझे कैपिटल अमाउंट चाहिए. तो अगर मुझे उनका कैपिटल अमाउंट चाहिए तो उनका फॉर्मूला रहेगा टोटल कैपिटल इनटू न्यू PSR. टोटल कैपिटल इनटू
न्यू PSR। सो एक्स का टोटल कैपिटल 2,50,000 इंटू एक्स का शेयर कितना डिसाइड हुआ नया वाला। सो ये रहा एक्स का शेयर और ये है वाई का शेयर। तो 8/25 12/25। तो इसके भी आगे आएगा टोटल कैपिटल 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर आएगा 8/25 नीचे आएगा 12/25। ठीक है। सो ये हो गया उनके शेयर के हिसाब से हम अब आंसर निकालेंगे। 25 1 जा 25 1 जा 25 1 जा 25 1 जा। सो यहाँ पे आ गया आंसर हमारा। पहले का आ जाएगा 10,000 इंटू 8 80,000 और सेकेंड का आ जाएगा 10,000 इंटू 12 1,20,000। सो तीनों पार्टनर का कैपिटल न्यू कैपिटल हमें मिल चुका है एक्स वाई जेड। तो एक्स का नया कैपिटल हमारे पास आया 80,000, वाई का 1,20,000 एंड जेड का पहले से ही दिया हुआ है 50,000। सो ये आ गया अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये है उनके नए कैपिटल की अमाउंट। ये था फॉर्मूला के साथ जिसमें हमने 2 स्टेप्स फॉलो किए। अब मैं बिना फॉर्मूला के आपको सेकेंड पार्ट बताती हूँ, विदाउट फॉर्मूला। सो विदाउट फॉर्मूला में वो जो मैंने टेबल लिखा था वो भी हम अगर फॉलो ना करें तो एक सिंपल सी चीज़ है, तीनों पार्टनर में से किसका शेयर है जो फिक्स अमाउंट है। तो बट ऑब्वियस है नए पार्टनर का शेयर का फिक्स अमाउंट है। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पहले ही निकाल चुके हैं तो वही मैं ले लेती हूँ। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया एक्स का, वाई का, जेड का। तो एक्स का आया था 8/25, वाई का था 12/25 और जेड का था 5/25। ठीक है। सो ये था उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इसमें से जेड का कैपिटल 50,000 ये हमें पता है। सो अभी सिंपल सा बात है कि हम जेड का बेस लेंगे और एक्स का अमाउंट ढूंढेंगे। तो जेड क्या कहता है कि मैंने कितना कैपिटल लाया, 50,000 का कैपिटल लाया। कितने शेयर के लिए लाया, तो मेरे 5 शेयर है। तो एक्स कहेगा कि मेरे 8 शेयर के लिए मेरा कैपिटल कितना होगा। बस मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 50,000 इंटू 8/5। तो 5 1 जा 5 1 जा। तो आंसर आ गया 80,000। ये आ गया एक्स का। अब सेकेंड आएगा वाई का। तो वाई का करने के लिए भी सेम, जेड का लिखेंगे और अब वाई लिखेंगे। तो जेड ने क्या बोला कि मैंने कैपिटल लाया 50,000, कितने शेयर के लिए लाया, तो मेरा शेयर है 5। तो वाई कहेगा मेरे 12 शेयर है, तो 12 शेयर के लिए मेरा कितना कैपिटल होना चाहिए नया वाला। सो यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 50,000 इंटू 12/5। तो 5 1 जा 5 1 जा। तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 12 1,20,000। तो ये फॉर्मूला के साथ और ये बिना फॉर्मूला के साथ। इस तरीके से हम दोनों ही, मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं। आपको जो इजी लगे आप एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हैं। अब इसके आगे आपको इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, तो एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि आपका ऑलरेडी एक अमाउंट इन्वेस्टेड है बिजनेस के अंदर, यानी पुराना कैपिटल ऑलरेडी बिजनेस में है। तो अगर आपका ओल्ड कैपिटल जो बिजनेस में है और जो न्यू कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये हमें पहचानना है। तो अगर आपके ओल्ड कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है और नए कैपिटल का अमाउंट कम है तो इसका मतलब है कि आपके पास सरप्लस कैपिटल है और ये सरप्लस कैपिटल आप घर लेके जा सकते हो। तो ये कैसे जाएगा, तो सिंपल सा है कि ज़रूरी नहीं कि सारे पार्टनर का सरप्लस है, किसी का सरप्लस आ सकता है, किसी का डेफिसिट कैपिटल आ सकता है। तो इन केस अगर आपका सरप्लस कैपिटल आता है तो सरप्लस कैपिटल कैसे आएगा ये मैंने अभी बताया आपको। सरप्लस कैपिटल अगर आता है तो आपका एंट्री होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। वो कैश बैंक के थ्रू एक्स्ट्रा जो कैपिटल रहेगा
वो घर लेके जा सकता है, क्योंकि उसका पुराना कैपिटल, एग्जाम्पल जैसे उसका पुराना कैपिटल है 1 लाख और नया कैपिटल आया 80,000, तो वो क्या करेगा, उसका सरप्लस 20 है, यानी 20 ऑलरेडी ज़्यादा है, नया कैपिटल 80,000 ही है, तो वो 20,000 रुपये घर लेके जा सकता है। सेकेंड है जिसमें फिर से आपका ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल, ठीक है। सो अगर समझो ओल्ड कैपिटल उसका 1 लाख है और नया कैपिटल 1,20,000 है, तो इन दैट केस उसका ओल्ड कैपिटल कम है और नया ज़्यादा है। इसका मतलब है, इसे कहते हैं डेफिसिट कैपिटल। इसका मतलब कि आगे कंटिन्यू करने के लिए और 20,000 का कैपिटल घर से ला के देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए ऑलरेडी बिजनेस में है, तो ऊपर का 20,000 ला के देना रहेगा। तो अगर आपका डेफिसिट कैपिटल आंसर आता है, तो डेफिसिट कैपिटल के केस में जो एंट्री हमने ऊपर की है उसको उल्टा करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट आएगा, क्योंकि वो पैसा ला रहा है पार्टनर, जो भी पार्टनर होगा, ज़रूरी नहीं सारे हो, किसी का सरप्लस आता है, किसी का डेफिसिट आता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस ये हो गया एंट्री सरप्लस एंड डेफिसिट कैपिटल का। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आगे और भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल कॉमर्स ड्रिल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे, सो दैट जब मैं वीडियोस अपलोड करूँ तब आप को नोटिफिकेशन मिल जाए, सो दैट आप उस वीडियो को पहले देख सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। Hold me down before I scream.